हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग लास्ट 6 मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको वन लाइनर्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। साल का पहला ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष और महिला एकल किसने जीता है? तो पुरुषों में नाम है जानिक सिनर का और महिलाओं में आर्यना सबालेंका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया गया है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार साइबर अपराध के मामलों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो साइबर अपराधों के मामलों में तेलंगाना फर्स्ट नंबर पर है एनसीआरबी डेटा के अनुसार। हाल ही में लॉन्च की गई पीएम सूर्योदय योजना ये किससे संबंधित है? ये सौर ऊर्जा उत्पादन से यानी सोलर एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना जी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं जो कि ग्रैंड स्लैम जीते हैं। हाल ही में चर्चित असम के सर्वोच्च सम्मान का क्या नाम है? तो असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव। अयोध्या में स्थापित प्रभु श्री राम की मूर्ति के रचनाकार कौन है? तो अरुण योगीराज जी ने इसकी रचना की है। हाल ही में चर्चित हेविजिर क्या है? तो हेविजिर भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस टीका है जो कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है वो वीरता पुरस्कारों में से सर्वोच्च है। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम डिपॉजिट कहाँ पर पाया गया है? तो साल्टन सागर कैलिफोर्निया यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम डिपॉजिट खोजा गया है। क्रिकेट में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रवि शास्त्री को ये अवार्ड मिला है। दोरजी सेरिंग लेप्चा हाल ही में किस राज्य के राज्यसभा के लिए चुने गए? तो ये सिक्किम की राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। पोंगल उत्सव के दिन जो जल्लीकट्टू खेल होता है वो किस राज्य में आयोजित होता है? तो जल्लीकट्टू खेल जो है तमिलनाडु में आयोजित होता है पोंगल के आसपास। गोल मेला महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो गोल मेला महोत्सव जो है वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया किस राज्य ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है? ये एक तरीके का नींबू है। तो असम ने काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है। हालिया किस देश ने हजारों वर्ष पुराने सोमिना साई फेस्टिवल की परंपरा समाप्त कर दी है? तो जापान ने ये परंपरा समाप्त की है। हालिया चर्चा में रहा सर्वत्र क्या है? सर्वत्र जो है वो सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम डीआरडीओ द्वारा जो कि विकसित किया गया है। इंटरिम बजट 2024-25 में सरकार ने एफडी का अनुमानित लक्ष्य क्या रखा था? तो 5.1% रखा है। हाल ही में पीएम ने तालाबीरा तापीय विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये परियोजना का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। 9वें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो कि दुबई यूएई में हुआ है उसमें गवर्नमेंट टेक अवार्ड किस देश को दिया गया है? तो ये हमारे प्यारे भारत को मिला है गवर्नमेंट टेक अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को, और जो डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इसमें वो भी ओपेनहाइमर के ही जो डायरेक्टर हैं उनको ये अवार्ड मिला है। ओपेनहाइमर जो है वो परमाणु बम का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे, उन्हीं के जीवन पर बेस्ड ये मूवी बनी है। हाल ही में चर्चा में आया एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव कौन सा है जो कि तेलंगाना में आयोजित किया जाता है? सम्मक्का सरलम्मा जथारा महोत्सव है जो कि एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है। तेलंगाना में ये आयोजित किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो कि हाल ही में जारी किया गया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसके डेटा के अनुसार सोमालिया जो है वो मोस्ट करप्ट कंट्री है, और लीस्ट करप्ट कंट्री की बात करें कि सबसे कम करप्शन कहाँ पर है, तो इस इंडेक्स के अनुसार डेनमार्क में सबसे कम करप्शन है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का करप्शन में स्थान है 93rd। इसी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 93rd है। यूरोप का पहला देश जहां पर भारतीय यूपीआई के माध्यम से भुगतान को मंजूरी दी गई है, तो फ्रांस में इंडियन यूपीआई का यूज़ किया जाएगा। भारत की पहली कंपनी जिसने 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप प्राप्त किया है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। हाल ही में चर्चित स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है? महिलाओं में स्टेम को बढ़ावा देना।
इससे संबंधित है। हाल ही में चर्चित पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजन कोलकाता में किया गया है। ये सभी क्वेश्चन जो कि वन लाइनर्स के फॉर्म में हैं, आप इनको एज इट इज़ लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है, इसलिए ये वन लाइनर्स के फॉर्म में और बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो है डिज़ाइन की गई है। यहाँ जो स्टैटिक डेटा है वो आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है। आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 यानी IQ एयर इंडेक्स के अनुसार किस देश की वायु की गुणवत्ता सबसे ख़राब है? तो सबसे ख़राब है बांग्लादेश की, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद भारत की आती है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वीरता की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये अनावरण जोरहट असम में किया गया। हाल ही में चर्चित PMLA कानून कब लाया गया? तो ये 2002 में लाया गया था, हाल ही में चर्चा में था। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। हाल ही में संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। BRO द्वारा हाल ही में चर्चित सेला टनल प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में ये विकसित किया गया है। द्वितीय महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो RCB ने ये खिताब जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? शरद कमल को भारत का ध्वजवाहक बनाया जाएगा। हालिया चर्चित सिल्वर फिलिग्री को GI टैग प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। हाल ही में NCSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किशोर मकवाना को NCSC का अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में चर्चित ED एजेंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो ED एजेंसी जो है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन इंद्रावती के नाम से जाना गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी पर बनाई गई है? तो हुगली नदी पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो एम्मा स्टोन को ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय शख्सियत को इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है? अमिताभ घोष जी को इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नया विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश का नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। किस राज्य में 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है? तो ग्वालियर में 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाया और गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है। हाल ही में खसरा और रूबेला से संबंधित कौन सा टीका लॉन्च किया गया है? तो मोबेला नाम से ये टीका लॉन्च किया गया है, खसरा और रूबेला से रिलेटेड है। किस भारतीय को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी को ये अवार्ड मिला है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजित किया गया। किस देश ने वित्तीय जोखिमों से बचने के लिए एक प्रांत एक नीति बनाई है? तो चाइना ने ये नीति बनाई है। हाल ही में किस देश के शासक शेख अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है? कुवैत के शासक थे शेख अल अहमद अल सबा, इनका निधन हो गया है। मिजोरम का नया विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाल बियागजुमा इनको नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है मिजोरम का। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 के तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या अब क्या होगी? तो अब सीटों की संख्या 114 होगी। हाल ही में चर्चित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन हरियाणा में किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। CCPI 2023 यानी जिसे हम लोग जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कहते हैं, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत लाई करता है 7वें प्लेस पर। हालिया ट्रेंडिंग ब्लड प्लस क्या है? तो ये भारत का पहला डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म है। और इसके आगे 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? तो इसका नाम है बाराकुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इसरो द्वारा लैग्रेंज पॉइंट L1 पर आदित्य L1 स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये ऐसा करने वाला 4th कंट्री हमारा भारत बना है। और इसके पहले की 3 कंट्री है USA, ESA एंड चाइना। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बना लिया है। हाल ही में किस भारतीय ने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो सुचिता सतीश जो कि केरल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 140 भाषाओं में गाना गा करके गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है।
भारत सरकार ने हाल ही में कपड़ा क्षेत्र की कंपनियों के लिए किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? यूएई में भारत सरकार भारत पार्क स्थापित करेगी। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गोवा में आयोजन होता है। पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य द्वारका सिटी जो कि गुजरात में है, पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में लोकप्रिय सैंडीज ऐप किससे संबंधित है? तो ये सुरक्षित संचार के लिए अर्धसैनिक बलों से संबंधित है। हाल ही में चर्चित भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे डेजर्ट साइक्लोन के नाम से जाना गया, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये थार रेगिस्तान राजस्थान में आयोजित किया गया। यूरोपीय संघ में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रांस ऐसा करने वाला पहला देश बना है। भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है दमन और दीव में घोघला समुद्र तट पर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विकासशील को कार्यकारी निदेशक बनाया गया है एडीबी का। किस भारतीय को पहली बार बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया? तो इंद्रमणि पांडे को पहली बार बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट वनडे, टेस्ट, टी20 में रैंक फर्स्ट पाने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नया मेयर बनाया गया। हाल ही में चर्चा में रहा लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का पीएम ने किस राज्य में उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन छत्तीसगढ़ में किया गया। प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर ये कहाँ पर खोजे गए? तेलंगाना में मुदिमानिक्यम गाँव में कृष्णा नदी के तट पर ये मंदिर खोजे गए हैं। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12th फेल मूवी को मिला है। हाल ही में चर्चित लोकतंत्र सूचकांक 2023 किस संगठन ने जारी किया? तो ये जारी किया है EIU ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो सलार को सर्वश्रेष्ठ मूवी चुना गया है इस ईयर की। PMJ लागू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन सा है? तो पहला स्टेट बना है त्रिपुरा। अब हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उनको भी कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में यूनेस्को के 46वां जो सत्र हुआ है उसकी अध्यक्षता किस देश को दी गई है? तो ये अध्यक्षता मिली है भारत को। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो दिव्याकृति सिंह जो हैं ये भारत की पहली महिला एथलीट बन गई हैं जिनको घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार मिला है। हाल ही में चर्चित आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी हर मौसम में काम आने वाला स्टारलाइनर ड्रोन है। हाल ही में लेह ने वियतनाम के किस शहर के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लैमडोंग शहर है जो कि वियतनाम का शहर है। तो लेह ने वियतनाम के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में इसरो का GSAT-20 SpaceX के किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में चर्चित रतले, दुल्हस्ती, बगलिहार, सलाल ये सभी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं कि ये किस नदी पर बनी हुई हैं? ये चर्चा में रही हैं हाल में और ये चिनाब नदी पर बनी हुई हैं। चंदुबी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? चंदुबी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम से। पहली अंतर्देशीय राज्यमार्ग विकास परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये पुदुचेरी में आयोजित की गई है बैठक। हाल ही में चर्चित 2024 के पहले चक्रवात का क्या नाम है जो कि मेडागास्कर में आया था? तो इसका नाम है अल्वारो। हाल ही में चर्चित अशाल्ट राइफल उग्राम का विकास किसके द्वारा किया गया है? ये DRDO के द्वारा बनाई गई राइफल है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने PM विश्वकर्मा योजना लागू की है तो जम्मू एंड कश्मीर पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने PM विश्वकर्मा योजना लागू की है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित प्रेरणा पहल ये किस मंत्रालय की पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। प्रेरणा पहल नाम से ध्यान में रखेंगे। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजन जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है पहली महिला DGP। सो आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज यहीं पर एंड होती है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आगे आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरीके की टॉप 100 वन लाइनर्स की सीरीज को लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग टोटल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि लास्ट 6 मंथ का होगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस तरीके से कम टाइम में हम लोग मोस्टली करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर कर चुके हैं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।